चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 20.10 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 18.4 रुपीज़ की। ये जो कंपनी है 1962 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो है लॉजिस्टिक्स, को लोडिंग ऑफ एयर फ्राइट और लॉजिस्टिक्स के मार्केट में है ये। तो बेसिकली अपना लॉजिस्टिक्स वगैरह का करते हैं और एयर फ्राइट को को लोडिंग के बिजनेस में है। तो चलिए अब अपन देखते हैं इनका अगर प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में -1.86% से। कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है -8.06% का। लास्ट 5 ईयर से प्रमोटर होल्डिंग लो है 37.3% की। टैक्स रेट भी कुछ कम है और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी लो है 2.05% का लास्ट 3 ईयर से। और कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो हाई है। अच्छी चीज़ों में कंपनी का डेप रिड्यूस हुआ है। स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 1.09 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी ने हाई डिविडेंड पे आउट 183% का हाई डिविडेंड पे आउट रखा है। और कंपनी ने जो है अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस किया है, वो है 119 डेज से 83.9 डेज तक। अब अगर अपन एक चीज़ और देखें तो पिलोन्स्की स्कोर भी 7 चल रहा है इनका, मैंने 7 पॉइंट्स इनको दिए हैं पिलोन्स्की स्कोर पे। तो आगे चल करके आपको पिलोन्स्की स्कोर के ऊपर भी एक वीडियो मिलेगा जिसमें बताएंगे कि कैसे यूज़ कैसे होता है, मतलब ये जो स्कोर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। और इसको कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होता है मगर अच्छा है देखने के लिए, एक नज़र देखने के लिए कि क्या है। बाकी इसके बेसिस पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। चलिए अभी अपन खैर इसको देख लेते हैं। इसमें 1.34 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। उसके पहले 1.04 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके पहले 1.37 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट चल रहा है हर क्वार्टर में इनका। अब अगर अपन नेक्स्ट में चलें पीएनएल में ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो 5 करोड़ का प्रॉफिट, उसके पहले 2 करोड़ का प्रॉफिट, उसके पहले शून्य था लेकिन उसके पहले जो था 5 करोड़ और 2 करोड़ का कॉन्सिक्यूटिवली प्रॉफिट भी ग्रो हुआ था। तो फिर चलिए अब अपन चलते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, 20 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो। हाईएस्ट इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया है कैश फ्लो। और अगर अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी को थोड़ा और डिटेल में देखना चाहें तो अपन देख सकते हैं अदर फाइनेंसिंग आइटम्स से इनका हाईएस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है और उसके बाद में बोरोइंग से भी इनको जो पॉजिटिव कैश फ्लो है। चलिए अब अपन देखते हैं। और अब अगर अपन देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग जैसा कि अपन ने पहले ही पढ़ा, अपन ने देखा कि प्रमोटर होल्डिंग लो है, 37.31% की मात्र प्रमोटर होल्डिंग है और कम भी करते जा रहे हैं। 2017 में 43.51% था जो कि इतना ज़्यादा नहीं था उस समय भी, लेकिन उसके बाद फिर कम होता गया और बीच में थोड़ा 21 में बढ़ा, फिर उसका कम होते होते और काफ़ी कम हो गया। एफ की बात करें तो 0.08% की यहाँ पे होल्डिंग है एफ की। डी की 0.00 कुछ भी होल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट की कुछ भी होल्डिंग नहीं है और पब्लिक होल्डिंग 62.61% की है। और जो पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि जब भी प्रमोटर होल्डिंग लो होती है तो हम उन कंपनियों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। तो अपन सिर्फ थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा ध्यान से हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग लो है। तो खैर चलिए देखते हैं इसमें अगर कोई व्यू बनाया जा सकता है क्या। ओवरऑल कई चीज़ें इसमें, काफ़ी सारे लेवल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए प्रॉब्लमेटिक लेवल्स हैं। तो अपन थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, काफ़ी समय है हमारे ओपिनियन में तो, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे लेवल्स हैं जो दिक्कत कर सकते हैं। तो एक है 24 रुपीज़ के बाद एक बार एक चीज़ एनालिसिस के हिसाब से कंसिडरेशन में लिया जा सकता है 24 के बाद। और एक जो है वो 28 के बाद एक लेवल है। तो बहुत ज़्यादा सेफली एंटर करने के लिए 28 सही है। एटलीस्ट हम 28 के बाद ही कुछ भी प्लान करेंगे और 24 के बाद थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कुछ हो सकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ अभी है नहीं इसमें, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद लेट्स सी, हो सकता है 24 के बाद या 28 के बाद कोई मोमेंटम इसमें मिले। बाकी प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।